तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्पॉर्टेंट्स जो पार्ट्स हैं उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम हमको याद हो जाए। कुछ ऐसा ट्रिक आज बनाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये है सबसे पहले जो हमारा ओरल कैविटी। ओरल मतलब मुंह और कैविटी मतलब जो गुहा होता है तो उसको कैविटी बोलते हैं। तो खैर वो तो याद होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये ग्रास नली है, तो ग्रास नली को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इजोफेगस। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अगर ग्रास नली तो ग्रास अगर आ रहा है तो ग्रास मतलब होता है घास। जब हम लोग भोजन करते हैं तो अगर हमारे भोजन में ग्रास मतलब कि घास पड़ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसोफेको, इसोफेको, इसोफेको। तो इसोफेको से याद आ जाएगा इजोफेकस। ये दोनों रिलेटेड है। अब हम लोग बात करते हैं अमाशय की। तो अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक। तो शुरू में क्या रहा है? स्टम। स्टम किसका बना होता है? लकड़ी का ही बना होता है। और आम किस में होता है? पेड़ में ही होता है। तो पेड़ के लकड़ी से ही तो स्टम बना होता है। तो वैसे ही आम किस में होता है? पेड़ में होता है। और पेड़ के लकड़ी से क्या बना? स्टम। तो अमाशय याद करेंगे तो फट से याद आ जाएगा स्टमक। तो कुछ ऐसा याद होने वाला है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले डाइजेस्टिव पार्ट की। नीचे देखिए गाल ब्लैडर, इसका हिंदी नाम है पित्ताशय। अब जब भी हम पित्त बोलेंगे, पित्त बोलेंगे मतलब पित्त बोल रहे हैं तो पित्त याद आ रहा है ना। तो जब भी हम किसी को पीटते हैं तो कहाँ पे पीटते हैं? मैक्सिमम हम गाल पे ही पीटते हैं, ठीक है। तो पिट और ये गाल, गाल में ही पीटते हैं। पीट किस में? पीट, गाल में पीट। तो जब भी हम पीट याद करेंगे, पित्त याद करेंगे तो पित्त मतलब कि गाल ब्लैडर, हाँ गाल ब्लैडर। और जब भी गाल याद आ रहा है तो गाल में क्या करते हैं? पीटते हैं, पित्ताशय। तो ये ऐसे याद हो गया। अब चलिए और अगला देखते हैं। ये स्टमक मतलब अमाशय, इसके नीचे आ गया अग्नाशय। अब अग्नाशय को कैसे याद रखेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियास। पैन मतलब शुरू में देखिए, पैन मतलब होता है तवा जिसमें हम रोटी बनाते हैं। तो पैन को किस में रख के हम लोग रोटी बनाते हैं? आग में ही तो रख के बनाते हैं ना। तो यहाँ क्या आ रहा है? अग्नाशय। जब हम लोग अग्नाशय बोल रहे हैं तो हमें कुछ आग जैसा लग रहा है ना। अग्नाशय बोल रहे हैं तो आग जैसा लग रहा है। और पैन को हम लोग किस में रखते हैं? आग में रखते हैं। तो ये ऐसे याद हो जाएगा। आग में रखते हैं पैन को, और पैन किस में रहता है? आग में, बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं आंत की। तो ये है छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसका दो ट्रिक है। पहला ट्रिक देखिए कि इंटेस्टाइन मतलब कि ये जो उलझा हुआ संरचना है वो किसके जैसा है? एक उलझी हुई संरचना, ऐसा लग रहा है जैसे आइंस्टाइन का दिमाग हो। तो आंत जब हम लोग चित्र देखेंगे तो ये तो उलझी हुई संरचना है। कैसी उलझी हुई संरचना? इंटेस्टाइन के दिमाग जैसी उलझी हुई। हाँ, तो ऐसे याद हो जाएगा। दूसरा चीज़, ये जो सांप जैसा दिख रहा है, तो सांप जैसा दिख रहा है तो जब भी हमारे पड़ोस में जब कोई सांप वाला आता है तो हम लोग क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं देखने के लिए। तो इंटरेस्ट लेते हैं तो इंटेस्टाइन याद आ जाएगा। हाँ, तो जब भी हम लोग आंत की बात करें तो ये आप दोनों में से कोई भी ट्रिक याद करना और आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रेक्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं मलाशय। अब मलाशय, तो जब भी हम मलाशय का नाम लें तो शुरू अक्षर उठाएं तो मल, मल आ रहा है। तो हमें जब भी हम मल याद करें तो हमें मॉल याद आना चाहिए। मॉल, मॉल में क्या होता है? पूरा रेक में सामान सजा होता है। पूरा रेक ही रेक, रेक मतलब कि जो डिब्बा डिब्बा खंड खंड बना होता है ना, इसको रेक बोलते हैं। दुकानों में जैसे सजाया जाता है तो उसमें पूरा सामान भरा हुआ है। मॉल में कुछ ऐसा ही सजा होता है। तो जैसे ही मलाशय जब हम लोग बोलेंगे तो मॉल याद करना है। मॉल में क्या होता है? पूरा रेक से जमा होता है। हाँ, रेक मतलब कि रेक्टम, यस। और जब भी रेक्टम की बात आए, ये तो रेक में जमा है तो हम लोग कहाँ चले गए? मॉल चले गए, यस। तो ये रेक्टम और मलाशय ऐसा याद हो गया। अब नीचे देखते हैं एनस। इसको बोलते हैं, नहीं ये एनस नहीं है, ये मिस्टेक हो गया, ये एनल है, ये एल है, ठीक है, ये एल है, ये एनल है। अब देखिए जो एनल है, अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुदा। अब जब हम लोग गुदा बोलेंगे तो हमें गधा याद आना चाहिए। हाँ, गधा। अब गधा कौन पकड़ते हैं? जो रामायण है उसमें नल और नील भी पकड़ते हैं गधा। वैसे तो सभी वानर पकड़ते हैं, हनुमान जी महाराज पकड़ते हैं, सुग्रीव पकड़ते हैं, बाली पकड़ते हैं, लेकिन हमें याद करना है तो नल और नील भी पकड़ते हैं गधा। तो जब भी हम गधा की बात करें नल और नील याद आना चाहिए। तो नल मतलब एनल, यस। कुछ ऐसे याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि आपका बहुत सारा नाम हिंदी और इंग्लिश में याद हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।